वेलकम टू अचीवर्स 5। लास्ट सीरीज को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट से कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस लेंगे। एमसीक्यू, फिलअप्स, मिक्स, ट्रू फॉल्स सारी चीज़ इसमें कवर करेंगे और एक्सप्लेनेशन के साथ करेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। आपने उसको देखा, समझा, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और नेक्स्ट इस वीडियो में आज हम आगे की कुछ और क्वेश्चन लेंगे, बट फ्रॉम द सेम चैप्टर। सो विदाउट एनी डिले लेट अस क्विकली बिगिन. So let us begin, and the question number 1 is here right on your screen. You can see that aptitude is the preference one shows for a particular activity. You have to state whether the statement is true or false. आपने स्पेशल एबिलिटी के जो टॉपिक था उसमें इस टॉपिक को पढ़ा है, एप्टीट्यूड को पढ़ा है और इसके साथ एक दूसरे टॉपिक को भी पढ़ा है। तो आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स. एप्टीट्यूड इज द प्रेफरेंस वन शोज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. ऑल्दो यू मस्ट बी नोइंग द आंसर. लेट मी शो यू व्हाट द करेक्ट आंसर इज. इट इज फॉल्स बिकॉज द नेम विच आई वॉज नॉट टेकिंग वॉज अनदर नेम एंड दैट वॉज इंटरेस्ट. आपने एप्टीट्यूड के साथ इंटरेस्ट को भी पढ़ा था और इंटरेस्ट ही वो चीज़ होती है इज़ द प्रेफरेंस वन शोज फॉर अ पर्टिकुलर एक्टिविटी. तो एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड इज़ द अंडरलाइंग पोटेंशियल. जो भी हमारे अंदर पोटेंशियल होता है किसी काम को करने का, वो एप्टीट्यूड होता है. तो इस तरीके से इसका आंसर फॉल्स हो जाता है. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ अ पर्सन हैज़ द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, ही और शी इज सेड टू. क्या हमें बताना है? इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं. इफ अ पर्सन हैज़ द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स ऑफ अदर पीपल, देन दैट पर्सन इज सेड टू बी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस. उस पर्सन के अंदर जो है वो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाया जाता है. देयर इज एन अनदर टर्म इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस. वो सेल्फ के बारे में होता है, जब हम खुद के बारे में सेम चीज़ों को क्वेश्चन को फिर से देखते हैं कि इफ़ अ पर्सन हैज़ द स्किल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मोटिव्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ अदर पीपल, तो उस पर्सन के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है. और अगर यही चीज़ें खुद के बारे में होती हैं तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होता है. Next question. This is the ability to produce ideas, objects for problems, solution that are novel and innovative. Think of this question and let me tell you the answer later on. But आप पहले सोचिए कि इसका आंसर क्या है कि which is the ability to produce ideas, objects for problem solution that are novel and innovative. Let me show you the correct answer, and the answer is creativity. Exactly, because creativity is the only ability जिसके थ्रू हम नए ideas create करते हैं, नए thoughts को जो है वो produce करते हैं. Let's see the next question. According to teachers, students who have a combination of high ability, high creativity and high commitment are said to be. ये जो टॉपिक है आपने गिफ्टेडनेस और टैलेंटेड वाले टॉपिक में से पढ़ा है. अब मैं आपको आंसर की काफ़ी हद तक हिंट भी दे चुकी हूँ. लेट अस सी द आंसर. गिफ्टेड, जिनके अंदर ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, नॉर्मली टीचर्स उन्हें गिफ्टेड कहते हैं. अकॉर्डिंग टू टीचर्स, स्टूडेंट्स हु हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी एंड हाई कमिटमेंट. ये पूरा एज इट इज़ स्टेटमेंट ही आपकी बुक से लिया गया है. तो दिस वॉज द आंसर विच वॉज गिफ्टेड. लेट मी शो यू अगेन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच साइकोलॉजिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ IQ? दैट इज़ अ वेरी वेरी सिंपल एंड अ वेरी जनरल क्वेश्चन. सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है. वेयर मेंटल एज इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज. IQ का कंसेप्ट किसने दिया है जिसमें मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से डिवाइड करते हैं? मीन्स फॉर्मूले की यहाँ पे बात हो रही है. ठीक है, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मेंटल एज का कंसेप्ट किसी और ने दिया है और फॉर्मूला किसी और ने दिया है. लेट मी शो यू द करेक्ट आंसर इज विलियम स्टर्न. विलियम स्टर्न ने 1912 में ये फॉर्मूला दिया था जिसमें साफ लिखा है कि मेंटल एज इज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज. इस तरह से अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि साफ साफ इन्होंने लैंग्वेज में उस फॉर्मूले को बोल दिया है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला दे हैव जस्ट एलैबोरेटेड इन देयर ओन लैंग्वेज. बट ऐसे भी पूछा जाएगा तो भी विलियम स्टर्न आंसर होगा. लेकिन अगर केवल मेंटल एज की बात की जाएगी तो आपको मालूम है व्हाट द आंसर हैज़ टू बी बिने. फिलहाल ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर है विलियम स्टर्न और डेट भी हम आपको ईयर भी बता सकते हैं 1912 जो आपकी बुक में दिया हुआ है. लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस रेफर्स टू व्हाट? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि वर्ड में ही इसका सारा मीनिंग छिपा हुआ है तो आप आराम से बता सकते हैं. रिस्पेक्ट फॉर सोशल ऑर्डर, सेल्फ एक्सपोजर, डिस्क्रिमिनेशन या फिर कमिटमेंट. इनमें से कौन सा जो है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस को बेस्ट सूट करता है? तो लेट अस सी द आंसर. लेट मी टेल यू द आंसर इज द कमिटमेंट. जहाँ पर ये प्रोफेशनल वर्क की बात करते हैं, जहाँ पर हमारे एंटरप्रेन्योरशिप की बात आ जाती है, वो जो चीज़ें हमारे बिजनेस रिलेटेड होती हैं, वर्क रिलेटेड होती हैं, कमिटमेंट
शुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये बाकी 3 कैटेगरीज में नहीं है। आपको ये मालूम है कि एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी उन 4 कॉम्पिटेंसीज में से एक है जो कि इंडियन नोशन में स्टडी की जाती हैं। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए इस पॉइंट को फिगर आउट करना कोई बड़ी बात नहीं है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस अप्रोच कंसीडर्स इंटेलिजेंट एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज। The dash approach considers intelligence as an aggregate of abilities। अब हम आ चुके हैं इंटेलिजेंस की डिफरेंट अप्रोचेस पर। Let us see the answer। साइकोमेट्रिक, आपने 2 टाइप की अप्रोचेस पढ़ी हैं, साइकोमेट्रिक एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो आपको पता है कि कौन सी वो अप्रोच है जिसमें हम उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स के बारे में बात करते हैं, उसके एबिलिटीज़ के एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, और जहाँ पर प्रोसेसिंग वर्ड आ जाएगा वहाँ तो आपको सोचना ही नहीं है दोबारा। अगर इसी अप्रोच में प्रोसेसिंग वर्ड आ गया होता इंस्टेड ऑफ एग्रीगेट ऑफ एबिलिटीज़ तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच की बात हो रही होती। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, यूजुअली मैं अपनी क्लास में आप लोगों को बताती हूँ जिससे कि आपको बेटर समझ में आए। वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स जो हम नॉर्मली वीडियो में भी डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट क्लास में ज़रूर डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फिलहाल क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा कि साइकोमेट्रिक अप्रोच की बात हम कर रहे थे, और 2 टाइप की अप्रोचेस होती हैं, साइकोमेट्रिक अप्रोच एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच, और दोनों ही अप्रोच पर डिफरेंट थ्योरीज आई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अनिरुद्ध इज ग्रेट एट मैथ्स एंड इंटरपर्सनल रीजनिंग, बट ही सीम्स टू स्ट्रगल विद वर्बल स्किल्स एंड एबिलिटी। Which theorist would support the idea that it is possible for a person to have separate or multiple intelligence? Question, you need to read it again. Anirudh is great at maths and interpersonal reasoning, but he seems to struggle with verbal skills and ability. Which theorist would support the idea? यानी हमें बताना है कि कौन सी थ्योरी इसमें ज़्यादा फिट होगी that it is possible for a person to have separate or multiple intelligence। इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज हॉवर्ड गार्डनर। आपको पता है गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी जो है उसमें बहुत सारे डिफरेंट 8 जो है पैरामीटर्स पे बात की गई है, और यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कौन सी थ्योरी है जो आपको ये बताने की कोशिश करेगी जिसमें आपको ये मालूम चलेगा कि एक जो बच्चा है वो किसी एक साइड पर तो स्ट्रांग है पर किसी एक पर स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। तो ये उन्होंने अपनी थ्योरी में क्लियर कहा है कि जब भी कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर ज़्यादा हो सकती है, कोई भी एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस हमारे अंदर ज़्यादा हो सकता है, तो इस क्वेश्चन को उसी तरीके से फ्रेम किया गया है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। The intelligence question was proposed in 1912 by। सिमिलर क्वेश्चन एक पहले भी आ चुका है, तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए। लेट अस क्विकली सी द आंसर। विलियम स्टर्न। 1912 भी हमने आपको बताया था, फॉर्मूला भी तभी आया था, और विलियम स्टर्न ने इंटेलिजेंस क्वेश्चन को डिफाइन किया था, यानी कि फॉर्मूला दिया था। एक ही बात है, दोनों तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को पूछ लिया गया है, लेकिन क्वेश्चन सेम है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash shows that most people are average. In the case of intelligence, most people have an IQ around what? Think of this situation। ये आपको वहाँ वाले क्वेश्चन से मिलेगा जहाँ पर NPC का जिक्र है। अगर आप समझ पा रहे होंगे कि जहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 1 में नॉर्मल कर्व की बात की गई है, जिसको हम नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी बोलते हैं, वहीं से इसका आंसर निकलेगा। वी नीड टू रीड इट अगेन। अ डैश शोज दैट मोस्ट पीपल आर एवरेज। इन द केस ऑफ इंटेलिजेंस मोस्ट पीपल हैव एन IQ अराउंड व्हाट? कौन सा वो जो एवरेज IQ होता है वो होता है, आपको बताना है। लेट अस सी द आंसर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शुड बी द फर्स्ट फिलअप एंड 100 शुड बी द सेकेंड फिलअप। दोबारा दिखाते हैं आपको। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उस नॉर्मल यानी नॉर्मल कर्व भी लिख सकते हैं आप, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व भी लिख सकते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं। इसके कई आंसर्स आप लिख सकते हैं पहली वाली लाइन में, पर क्योंकि वो नेम ही डिफरेंट है, मतलब एक ही चीज़ के अलग अलग नेम्स है, तो उससे कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ऑब्जेक्टिविटी का कोई इशू हो, क्योंकि नाम अलग अलग है। तो अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन शोज दैट मोस्ट पीपल आर एवरेज। इन द केस ऑफ इंटेलिजेंट मोस्ट पीपल हैव एन IQ। जो सबसे ज़्यादा IQ होता है, आपने अपने टेबल में से भी देखा होगा, अगर आपने वैल्यूज़ लर्न करी होंगी तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा IQ जो होता है वो 100 के अराउंड होता है। दे नॉट सेइंग 100, दे आर सेइंग अराउंड 100, सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस। लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन। The next question is, Peter is not only in touch with his own feelings but understands the feelings of others। एक ऐसा पर्सन है पीटर जो अपनी फीलिंग्स को नहीं समझता, दूसरों की फीलिंग को भी अच्छे से समझता है, and gets along with them, उनके संग अच्छे से रहता है। Almost everyone he meets। He may be high on which kind of intelligence? My children can definitely tell this question very quickly. I'm pretty sure about my students whom I teach
कि जो भी इस क्वेश्चन का आंसर होगा दे कैन वेरी इजीली फिगर आउट, एंड द करेक्ट आंसर इज इंटरपर्सनल। सिमिलर क्वेश्चन हमने डिस्कस भी किया था, आप भी दे सकते हैं। और इस तरीके से हमने आज के इस कुछ क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस किए और फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कैसा लगा आपको ये वीडियो, प्लीज़ बताइएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल लगे और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, व्हाट मोर शुड आई प्रिपेयर फॉर यू, प्लीज़ टेल मी। एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और बाकी कीप सपोर्टिंग मी लाइक यू ऑलवेज डू। थैंक यू सो वेरी मच। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।